Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic types of neuron in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject biology. Okay student, now in the previous video we have just डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल, यानी न्यूरॉन और नर्व सेल एक ही चीज़ होते हैं। यानी लास्ट वीडियो में हमने बेटा इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। अब बात करते हैं कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपके क्या होते हैं बच्चों? 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट होता है आपका इसमें सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट होता है मोटर न्यूरॉन एंड लास्ट होता है मिक्स्ड न्यूरॉन भी कह सकते हैं इसको, या फिर नर्व सेल भी कह सकते हैं। और मिक्स्ड न्यूरॉन को हम कहते हैं रिले न्यूरॉन भी कहते हैं इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, और मिक्स्ड न्यूरॉन तो इसका नेम है। अब बात करते हैं इसमें। तो 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं? नर्व सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड होती है मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड होती है मिक्स्ड न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सेंसरी न्यूरॉन का वर्क क्या होता है और मोटर न्यूरॉन का वर्क क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है वर्क दोनों का। चलिए बात करते हैं जल्दी से फटाफट। डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो जल्दी से बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो वन साइड आते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन और दूसरी साइड आएंगे आपके मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पर आता है आपका सेंसरी न्यूरॉन और राइट साइड आता है आपका मोटर न्यूरॉन। अब बात करते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये क्या करता है? इट कंडक्ट इम्पल्स का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंडक्ट कराता है टूवर्ड्स, ये किसकी तरफ कंडक्ट कराता है? टूवर्ड्स CNS मीन्स क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यानी कहने का मतलब ये होता है जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करता है? कंडक्ट कराता है। और कहाँ पे कंडक्ट कराता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कंडक्ट कराता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? यानी इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ब्रेन और दूसरा पार्ट होता है इसका स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। ये क्या करता है? इट कैरी impulse it carry impulse away from CNS। यानी ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक सिग्नल को ले जाने का काम करता है। ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल को लेके जाता है। और जो मोटर न्यूरॉन होता है वो क्या करता है? वो इम्पल्स को, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको क्या करता है? उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जाता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है इसमें? जैसे बात करें सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? ये क्या करता है? इट ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिसेप्टर। ये क्या करता है? इट ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन। यानी रिसेप्टर क्या होते हैं? ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स।
ये हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, इट ब्रिंग इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है। और ये क्या करता है, इसका काम होता है, इट टेक इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स एन इफेक्टर, इट टेक information, it takes information towards an towards an effector, towards an effector, यानी ये क्या करता है, इफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है। इट टेक्स इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स इफेक्टर, ये क्या करता है, ये रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है, और ये क्या करता है, ये इफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है। इफेक्टर क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। यानी जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मैसेज को या इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, तो ट्रांसमिट करने से क्या होता है कि वो कमांड जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को दी जाती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो कमांड देता है, उस कमांड को जो परफॉर्म करते हैं, जो कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं इफेक्टर्स। या जो बॉडी ऑर्गन्स जो रेस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं उन्हें कहते हैं इफेक्टर्स। यानी इफेक्टर्स तक ये क्या करता है, मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज, ये क्या करता है, इट पिक इंफॉर्मेशन, इट पिक अप इंफॉर्मेशन, it pick up information in the region of a dendrite, in the region of a dendrite terminal. It pick up information in the region of a dendrite टर्मिनल। यानी ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेता है, यानी कि जो नर्व सेल होती है उसके डेंड्राइट से क्या करता है, या डेंड्राइट टर्मिनल से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को पिकअप करता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है। और अगर मैं बात करूँ मोटर न्यूरॉन की, ये क्या करता है, इट हैंड ओवर इन्फॉर्मेशन बाय एक्सॉन टर्मिनल। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इट हैंड ओवर द इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को हैंड ओवर कर देता है एक्सॉन टर्मिनल पर। यानी कि एक्सॉन टर्मिनल पे क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को हैंड ओवर कर देता है। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को पिकअप करता है कहाँ से, डेंड्राइट टर्मिनल से। और जो मोटर न्यूरॉन होता है ये क्या करता है, ये हैंड ओवर कर देता है इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन टर्मिनल पे। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन sensory neuron and motor neuron. Now we are going to discuss the passage of impulse. अब बात करते हैं कि जो impulse होता है वो travel कैसे करता है। Now the next topic is passage of impulse. Passage of इम्पल्स। तो इम्पल्स मतलब किस तरीके से ट्रैवल करता है। अगर बात करें इम्पल्स के ट्रैवल की, तो इम्पल्स का सिंपल सा ये होता है, ये क्या होता है, एक सेल्फ प्रोपगेटेड इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी क्या होता है, ये सेल्फ प्रोपगेटेड इलेक्ट्रिक करंट। सेल्फ प्रोपगेटेड का मतलब क्या होता है, ये अपने आप ही चलता है। और क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह चलता है, दैट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ ए न्यूरॉन। यानी कि वन एंड टू अनदर, यानी वन एंड टू अनदर ऑफ अ न्यूरॉन। यानी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या चलता है, ये ऑटोमेटिक चलता है फॉर द पैसेज ऑफ ए मैसेज। यानी कहने का मतलब एक मैसेज को ट्रांसमिट कराने के लिए जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, ये इलेक्ट्रिक मैसेज होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो वन एंड टू अनदर एंड क्या चलता है, न्यूरॉन के ट्रैवल करता है। और इसका जो पाथवे होता है सिंपल सा ही होता है। पाथवे कैसे कैसे ट्रैवल करता है, इसका ट्रैवल करने का सिंपल सा ये है फंडा कि जैसे कि जो पाथवे होता है, इसका पाथवे कैसा होता है, यानी कि जैसे स्टिमुलस, जैसे ये क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या करते हैं, डेंड्राइट्स एक्सेप्ट करते हैं। यानी स्टिमुलस जो भी क्रिएट होता है, और जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे यहाँ पर स्टिमुलस क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं,
जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स में, वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और स्टिमुलस से क्या करते हैं, एक केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, उनमें रिएक्शन होनी स्टार्ट होती है और क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पर पहुँचता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँचता है डेंड्राइट्स में। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पहुँचता है, डेंड्राइट्स में। और डेंड्राइट्स फिर क्या करता है, उस सिग्नल को कहाँ पहुँचाता है, सेल बॉडी में। और सेल बॉडी के बाद फिर वो सिग्नल कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है एक्सॉन में। और एक्सॉन के बाद फिर वो सिग्नल आपका पहुँचता है एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल में। और एक्सॉन टर्मिनल का मतलब ये लास्ट नर्व एंडिंग्स, यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, या इसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग। और फिर क्या होता है, यानी इस तरीके से क्या होता है, एक मैसेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। कहने का मतलब कि स्टिमुलस क्या होता है, सीधे आपका डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, और उसके बाद फिर एक्सॉन टर्मिनल। तो इस तरीके से क्या होता है, एक मैसेज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन में। तो सिंपल सा फंडा ये है, दोबारा इसको देखते हैं। देखिए, जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के जो सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। यानी स्टिमुलस एक्सेप्ट करने के बाद जो सेंसरी, जो हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रेवल करता है। डेंड्राइट से फिर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ जाती है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ जाएगी, एक्सॉन में। एक्सॉन के बाद फिर एक्सॉन टर्मिनल यानी नर्व एंडिंग में जाती है। और फिर वो क्या होती है, नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या होती है, इसी तरीके से पास होती चली जाती है। कब तक पास होती है, जब तक कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब तक वो नहीं पहुंच जाती, तब तक ये इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होती है, पास होती रहती है। एंड दिस इज द पैसेज ऑफ इम्पल्स।